की उस काला पन्ना था वह। मैं बता रहा हूं आने वाला दिन इस मुंगेर क्षेत्र के लिए कलंक का टीका लग जाता। आपने उस कलंक के टीका से बचाने में जो योगदान दिया है और उनका तो बड़ा कर्जा है हमारे केंद्रीय मंत्री जी का। पर केंद्रीय मंत्री जी का ध्यान रखा लखीसराय से बचा दिया, हम लोग पर कम रहता है। वो कहते हैं कि यही लखीसराय के नाम से बसता है कि बिहार में पहला लोहिया चौक है। सामाजिक समूह के 14 रत्न जो सम्मानित हुए उन तमाम साथियों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। विस्तार से सारी बातों की चर्चा हो गई। आपने एक नई परंपरा की शुरुआत की और हम समझते हैं कि पूरे राज्य के लिए यह मानक स्थापित होगा कि कोई भी नगर परिषद अपना स्थापना दिवस मनाए। यह मानक स्थापित होगा तो हमको लगता है कि इसका अनुसरण दूसरे जगहों पर भी किया जाएगा। यह एक लकीर बढ़िया नगर परिषद में खींचा है। और समय बदला, दौर बदला, परिस्थितियां बदली। विभिन्न वक्ताओं ने बाल वंश से लेकर के आज तक इतिहास के विभिन्न कालखंड की चर्चा की। काला दिन को भी बताया, अच्छे दिन को भी बताया, श्री बाबू के योगदान को भी बताया। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का भी किसान आंदोलन का यह केंद्र है। समाजवादी आंदोलन के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर हम समझते हैं कि बिहार में पहला लोहिया चौक बना था। यह कुतुबदेव बाबू का योगदान था और कितनी सामाजिक जड़ता पर प्रहार करते हुए उन्होंने सामाजिक जीवन जिया होगा, यहाँ बुजुर्ग लोगों को एहसास होगा। हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जब आप नगर परिषद की चर्चा करते हैं तो उसके स्थापना काल से लेकर आज तक, और आज का दिन आपका स्थापना दिवस, मां के चरणों में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए उनके नाम पर महोत्सव, पर्यावरण दिवस और संपूर्ण क्रांति दिवस भी आज ही है। 5 जून है। लोकशाही के लिए जब देश के अंदर लड़ाई हुई थी शुरू, ये 5 जून को ही माना गया था कि देश में लोकतंत्र की लड़ाई शुरू हो। हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि देखिए कौन तिथि निर्धारित होता है वो अलग विषय है, लेकिन हमारे पुरखे का संस्कार यह था कि जिस तिथि को नगर परिषद की स्थापना हुई उसी तिथि को दुनिया ने पर्यावरण दिवस माना। उसी तिथि को मां त्रिपुर सुंदरी का महोत्सव मनाने का दिन निर्धारित किया। इसका मतलब हमारे पुरखे की नीति और नीयत ईमानदार और साफ था कि आने वाली पीढ़ियों को वो सौभाग्य देंगे। आजादी की लड़ाई में अपनी भूमिका को आपने चिन्हित किया, तो हमको भी बताने में गर्व होना चाहिए कि आजाद हिंदुस्तान में माननीय नीतीश कुमार जी की हमारी सरकार है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों की तीसरी पीढ़ी को, यह स्मरण रखिएगा, इसका लाभ भी कई हम निकाल के दे देंगे बढ़िया को जिसको मिला है। तीसरी पीढ़ी के पोता पोती नाती नतनी को सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य है। इतना ही नहीं, पोती और नतनी की शादी में 51,000 रुपया कन्यादान के लिए सरकार पैसा देती है। यह चूंकि इस बात को हमारे काम का प्रचार कम होता है, जैसे नगर परिषद का रोड बन गया तो उसकी चर्चा नहीं होगी, एगो कि उसमें निकल गया, कोई टूट गया, कहीं पर कुछ हुआ, उसी की चर्चा समग्रता हो जाती है। यह चर्चा नहीं होती है कि मोकामा बढ़िया टाल जाने में दिन में भी डर लगता था, आज सड़कों का जाल बिछ गया तो उस उपलब्धि को लोग कमतर आंक देते हैं। अरे विकास तो हमारी पूंजी है, ये विकास ही हमारी धारा है, विकास ही हमारा लक्ष्य है। हमने शून्य से अपनी यात्रा प्रारंभ की है और अगर जिसको विकास नहीं दिखाई पड़ता तो उसको मदद भी नहीं कर सकते हैं। मानिए घर में बल्ब जलवाइए रहे हैं, दिन में भी जाने में डर नहीं लग रहा, रात में भी जाने में डर नहीं लग रहा है। घर घर बिजली पहुंचा दिए तो हाँ, स्कूल बन गए तो हाँ, स्कॉलरशिप आ रहा तो हाँ, वोट के समय दिमाग इन्हें उन्हें चल जाता है। खैर अलग विषय, उस पर हमको टिप्पणी नहीं करेंगे। हम यह कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने जो काम किया है उसके सामाजिक असर तो अब देखिए, बेटियां यहाँ है कबड्डी में, जूडो कराटे में, इन चीजों में बेटा और बेटी हमारी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। हम विनम्रता पूर्वक अनुरोध करेंगे आप लोगों से कि जिन बच्चों को खेल में रुचि है
मेडल लाओ, नौकरी पाओ की नौकरी पाओ के लिए तो हम पहले से काम कर रहे थे, लेकिन यह बताते हुए मुझे गौरव हो रहा है कि राजगीर में हमने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाया। 15 जून तक खेल की विभिन्न विधाओं में नामांकन हो रहा है। जिन बच्चों को मर्जी है एकदम फ्री एजुकेशन है। कुछ नहीं, जिसे अभी हमारे एग्जीक्यूटिव अफसर साहब हमको मिले तो पूछे कि कब से आप हैं, कई वर्ष से। हमको हमरे राज्य में नौकरी मिला ना, हाँ हमको जमीनों में लिखे थे तो नहीं, पैसा भी लगा था तो कहे नहीं। हम कहती बोलिएगा ना भाई, आप एग्जीक्यूटिव अफसर हैं कि नीतीश कुमार जी के राज में 1 रुपया हमारा नौकरी में भी नहीं लगा और पोस्टिंग में भी नहीं लगा। तीन उपलब्धि है कि नहीं? तो मेरे जो बच्चे इस खेल की क्षेत्र विधा में पढ़ना चाहते हैं, हमको बताते ये गौरव है। मणिपुर का खेल था, अभी खेल महोत्सव में मणिपुर के खेल में बिहार की बेटी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। रग्बी में खेल हमने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तो अगर प्रतिभा यहाँ है तो गांव में काहे रखिएगा। शानदार यूनिवर्सिटी बना है, शानदार विश्वविद्यालय बना है, लोग उसको देखने के लिए आते हैं। 32 करोड़ देवी देवता रोजे निवास करते हैं, तो सबके आशीर्वाद मिलेगा। शानदार हॉस्टल है, अब एडमिशन शुरू हो गया है, फॉर्म भरेगा बच्चा और सीसी और उसके वाइस चांसलर भी बने हैं। इसलिए हमारा अनुरोध होगा कि बच्चों को प्रेरित करिए, जिसको मर्जी करे। कोई परेशानी होगा तो सुजीत जी हैं, हम लोग हैं, गौरव जी हैं, सब लोग मदद करेगा। नामांकन में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। दूसरा मेरा अनुरोध होगा कि इसे 14 रत्न का आपने चयन किया, और ये जीवन के विविध क्षेत्र में, और ये कैसा सामाजिक परिवर्तन है इसका एहसास नहीं होता है। मोकामा और बढ़िया जैसे जगह पर मैं सुन रहा था, बेटी स्वागत गान गा रही थी और स्वागत गान में अपने मातृभूमि का वंदन कर रही थी। बेटियों की आवाज, ये मौन सामाजिक परिवर्तन का गूंज है, समझ लीजिए। ये साधारण नहीं है कि मोकामा और बढ़िया की बेटी दौड़ेगी मैदान में, खेलेगी, ये कोई सपना में सोचता था। लेकिन आज दौर बदला, समय बदला, तो बेटियों की हिस्सेदारी बढ़ी है। दूसरा अनुरोध हम करेंगे कि जो स्वयं सहायता समूह है, देखिए देश में हम नंबर 1 है, ये आप जान जाइए। हम लोगों ने जीविका चलाया था, बाद में उसी को केंद्र सरकार ने आजीविका मान लिया। तो ये जो उत्पाद करता है, उत्पादन होता है, इसके खरीद में मदद करिएगा ना। अगर वो अचार बना रहे हैं, पापड़ बना रहे हैं, जो भी है, वो समाज के गरीब तबके के लोग हैं। और आपका इतिहास रहा है कि दलित को देवघर के मंदिर में प्रवेश करा करके आपने इतिहास में एक नई लकीर खींची है कि स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, उनके उत्पाद को खरीदिए, उससे उनको आर्थिक समृद्धि आएगी। और हम समझते हैं कि भगवती आपको आशीर्वाद देगी कि आपका और आर्थिक सशक्तिकरण होगा। इसके अलावा आपने विभिन्न मांगों को भी रखा। मांग हमरे सरकार से भी कीजिएगा, तुमने से मांग करिएगा तो कुछ भी नहीं बना है। जे मिलना है तो हम ही लोग से मिलना है। आप डाक बंगला के बारे में जान जाइए, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट करता है सब। डाक बंगला में किसकी जमीन है? जिला परिषद का, नगर परिषद को पैसा देने का अधिकार है। और तब सरकार ने कहा कि डाक बंगला हम बना देंगे। आप समझिए जरा से, इसको जोड़ दीजिए दिमाग पर। जिला परिषद की राशि से बनेगा डाक बंगला, जिला परिषद का वह क्षेत्र नहीं, उसके मतदाता नहीं। लेकिन उसके बाद भी राज्य सरकार ने एक अभियान के रूप में लिया है, और डीएम साहब तो पहले ही कोग्निजेंस ले लिए कि इसको बना देना है। अभी चारदीवारी का कार्य शुरू होने वाला है। आप चले जाइए बाल, चले जाइए, मुख्यमंत्री जी ने खुद इंटरवेन करके बनवाया कि नहीं हम यहाँ मीटिंग करते थे, तो बनवाइए इसको। 4.5 करोड़ 5 करोड़ का बना है, मोकामा में बन रहा है, बख्तियारपुर में बना है, और उसमें स्वतंत्रता सेनानियों का मूर्ति लगाया गया है। इसलिए मूर्ति लगाया गया है कि लोग पुरखे का सम्मान के रूप में भी याद करेंगे और इस डाक बंगला की सुविधा का भी लाभ लेंगे। दूसरा, इसके विस्तार का, क्योंकि परिसीमन का जब कार्य होगा तब इस पर विस्तार के बारे में आप सोचिएगा। उस समय सक्षम जो प्राधिकार होता है वहां आवेदन दीजिएगा। और हम इस, आपने विभिन्न मंदिरों की चर्चा की, हम नहीं जानते स्टेटस क्या है, लेकिन अगर मंदिरों की आमदनी से आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो हम आपसे विनती करेंगे कि उन मंदिरों का
बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधन करवा दीजिए। क्योंकि निबंधन से लाभ क्या होगा, आप 2 मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे। पहला, निबंधन कराइएगा तो आप लोगों को तो दिमाग में रहता है खाली कब्रिस्तान में ठहरते हैं हम लोग। अरे हम मंदिर के लिए भी 4 दीवारी के लिए पैसा देते हैं, मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए देते हैं। भाई देश का एकमात्र राज्य बिहार इस मामले में है। गुरुद्वारा के लिए देते हैं, चर्च के लिए देते हैं। तो निबंधित हो जाएगा और डीएम साहब केवल गृह विभाग को उसका विस्तृत एक एस्टीमेट बना के भेज देंगे तो उस मंदिर के लिए पैसा आ जाएगा। उसका शर्त है कि 60 साल पुराना मंदिर होना चाहिए। ये तो 500 वर्ष पुराना मंदिर सब है। दूसरा लाभ क्या होगा कि जो निबंधन हो जाएगा तो जो जमीन है आपका, मान लीजिए कि आज के पहले हम लोग के पुरखों ने जो गंगा पुस्तकालय के लिए दे दिया, धर्मशाला के लिए दे दिया, डाक बंगला के लिए दे दिया, अब कोई देने वाला है? अब तो गलतियों से नहीं देगा। और सरकार की इतनी योजनाएं आ रही हैं कि जमीन के अभाव में नहीं लौट जाए। तो धार्मिक न्यास बोर्ड से अगर निबंधित करा दीजिएगा और उस वार्ड में कोई सामुदायिक भवन बनाना है, जमीन कोई दे नहीं रहा है, गैर मजरूआ जमीन मिल नहीं रहा है, और कुछ है तो एक सीढ़ी नीचे उतार के घर बना लेना है, तो कितना झंझट करिएगा। तो उससे अच्छा है कि उस मंदिर का निबंधन जब करा लीजिएगा तो जो जमीन है ना, उस जमीन पर स्थानीय धार्मिक न्यास समिति जो 11 सदस्यीय होता है, जो डीएम साहब का काम है कि उनका सूची बनवा करके न्यास बोर्ड को भेजेंगे, वह सहमति दे देगा। और स्थानीय समिति यह लिख के दे देगा कि हमको आंगनबाड़ी केंद्र इसमें बनाने की अनुमति हम प्रदान करते हैं या विद्यालय बनाने की अनुमति प्रदान करते हैं, तो धार्मिक न्यास बोर्ड बिहार उसकी अनुमति दे देगा। तो आपका वो काम भी संपादित हो जाएगा, जमीन का उपयोग भी हो जाएगा और सरकार की योजना भी क्रियान्वित हो जाएगी। और तीसरा कि कोई जमीन पर नजर नहीं पड़ेगा, नहीं तो कुछ दूसरों काम में दिमाग लगा देता है। तो भगवानों के पक्ष से तैयार नहीं है, कोई मौका मिलेगा तो जमीन पर कुछ दिमाग लगा देगा, तो सब जमीन आपका सुरक्षित हो जाएगा। अगर टाल में है, पिट्ठा है, जहां है, गाछी है, अगर दिया हुआ जमीन है तो सुरक्षित करने का एकमात्र उपाय है तो उसको धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधित करा दीजिए। कमेटी में आप ही रहिएगा, निर्णय आप ही को लेना है, संचालन आप ही को करना है। केवल उससे एक ही फायदा होगा कि आप सुरक्षित और संरक्षित हो जाइएगा। तीसरी बात, आपने यह कहा कि जो सुजीत जी ने बताया कि ड्रेजर मशीन के बारे में, अब इसके बारे में तो जानकारी देकर के ही बताएंगे, लेकिन इसके अलावा अब खेल का मैदान का विकास, बढ़िया का नाम रहने मोकामा रहेगा बिहारे में ना। अब बढ़िया मोकामा के ब्लड रिलेशन में अंदर है, घरे घर में शादी ब्याह सब कुछ है, तारी में कोई झंझट है। हम नहीं समझते डीएम साहब की कोई भी बात कम से वो बनना चाहिए। और बन हुआ जो खेल परिषद दोनों है, ये दोनों खेल परिषद बढ़िया और इस इलाके के गौरव और विकास की गाथा को वह करता है। इसलिए जो लोग इस पर विवाद पैदा करे तो उनका नेम प्लेट में वो नाम लिखवा करके सुजीत जी कहेंगे टांग दीजिएगा, कि आने वाला पीढ़ी देखेगा कि इनको पेट में दर्द हो रहा था, बनना था, जान जाएगा लोग। और अब आपको चिंता कुछ करना है, डबल इंजन की सरकार है और आदरणीय केंद्रीय मंत्री माननीय ललन बाबू के निर्देश पर मैं यहाँ आया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक है, हम नहीं जा पाएंगे, तुम चल जाओ। तो ललन बाबू की कौन बड़ा बात है भाई, कि वो फोन करेगा, कर्जा कितना कड़ा आपका है अभी हाल ही लोकसभा चुनाव हुआ है, एकदम कड़ा कर्जा है माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। पर केंद्रीय मंत्री जी का ध्यान रहता है लखीसराय पर ज्यादा, हम लोग पर कम रहता है। वो देखते हैं कि यही लखीसराय देखना उनके लिए जरूरी है, तो वही तो बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव में जो आपने शानदार जो इतिहास के उस काला पन्ना था, वह मैं बता रहा हूं, आने वाला दिन इस मुंगेर क्षेत्र के लिए कलंक का टीका लग जाता। आपने उस कलंक के टीका से बचाने में जो योगदान दिया है और उनका देखो होने पर्याप्त होता है। इसलिए हमसे, और जो डीएम साहब ने बोला कि डीपीआर बनाइए, डीपीआर नहीं बनाइएगा तो आज ही काम कल काम, अरे 25 वर्ष आगे तक जो माननीय नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं कि काम वर्तमान को नहीं करते हैं, कि वोट की चिंता हम नहीं करते, वोटर की चिंता करते हैं। कहते हैं कि 25 वर्ष का मूल्यांकन करिए कि हमारा जो आबादी का घनत्व आज है
25 वर्ष बाद क्या होगा, एक औसत निकाल करके उस दिशा में डीपीआर बनाना चाहिए। ओपन बिड करके अच्छा एजेंसी का चयन करिए, उसको समय दीजिए। और संसाधन की कमी नहीं है, संसाधन के सदुपयोग का सवाल है, उसका सदुपयोग होगा। अभी तो बहुत काम होना है भाई, अभी तो कन्या विवाह मंडप हमको बनाना है। हर एक जगह हम लोग कन्या विवाह मंडप का सरकार ने बजट में घोषणा किया है। और कन्या विवाह मंडप का उद्देश्य यह है कि बड़े लोग हैं उनके लिए तो बड़ा व्यवस्था है भाई, टेंट समियाना ये वो, लेकिन जो साधारण किसान है उसको बेटी के कन्यादान में जितना पैसा नहीं लगता है, गोतिया भाई लग के भोज करावे उतना खर्चा करता है। इसका उपाय सरकार ने किया, कहा कि कन्या विवाह मंडप हम बनाएंगे, इतना खूबसूरत विवाह मंडप बनाएंगे कि किसी को कन्यादान के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं पर सारी व्यवस्था रहेगी। और कन्या विवाह मंडप का मॉडल जारी हो रहा है, इसलिए सरकार तो उस दिशा में काम करेगी। हम आपसे केवल यही विनती करेंगे कि मिलजुल के रहिए, यही इम्पोर्टेंट है कि लोग मिलना जुलना लोगों का कायम। लोग कह रहे हैं कि पैसा नहीं मिला है, मिलना है बेटी के बियाह वाला, अगर जनवा डीएम साहब के दे दीजिए, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पेमेंटवा नहीं बोलो है, कन्या विवाह का पैसा जो अरे वही तो हम बोल रहे हैं, हम आपका बताओ सुन लीजिए सर, आज जो कह रहे हैं हमें बताओ सुन लीजिए। कन्या विवाह मंडप के लिए आपके वार्ड में जिन लोगों ने आवेदन दिया था, जो स्वीकृत हो गया, जो भी उसका मापदंड है, अगर आपके पास उसकी सूची है तो एग्जीक्यूटिव अफसर साहब को दीजिए, ईओ साहब को। इनका काम है कि अगर सूची में कोई कमी है, ऐसे सामान्य तौर पर बंद नहीं होता है, मान लीजिए उसमें बैंक का कोई प्रॉब्लम है, अकाउंट नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हर चीज तो जनप्रतिनिधि नहीं कर सकता है ना। इनका काम है उसको एग्जामिन करा देना और अपलोड करिएगा, पैसा मिल जाएगा, नहीं कोई समस्या, उसमें पैसा कमी तो। नगर परिषद का ये जो कार्यक्रम हुआ है, इसने आजादी के आंदोलन से लेकर के पुरखों की भूमिका से लेकर वर्तमान नई पीढ़ी की सफलता की जो कहानी कही है, हम अनुरोध करेंगे कि जितने नगर परिषद के, जैसे अखबार में नाम पढ़े, यहाँ के अखबार में भी निकला था कि नगर परिषद के कौन कौन चेयरमैन हुए, कौन कौन वाइस चेयरमैन हुए, एक नाम पट्टिका लगवा दीजिए। नाम पट्टिका लग जाएगा तो लोग उसको देखते रहेगा, फिर वो सूची बनते जाएगी, लोग देखेगा कि हमारे गांव में कौन कौन लोग चेयरमैन, कितनों नगर परिषद कहिएगा गांव में कहेगा सब, अब होना भी चाहिए गांव में उसका नाम, बढ़िया गांव रहेगा, ज्यादा अच्छा है। नगर परिषद, नगर पंचायत, लाभ लेना है सबके, लेकिन अपन पहचान बढ़िया गांव के रूप में रखना है, ये हम आपसे अनुरोध करेंगे। धन्यवाद।